स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो समझते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को। एक सिंपल पेंडुलम है लेंथ एल की। तो ये सिंपल पेंडुलम है और जिसकी मास, जो बॉब की मास है, वो स्मॉल एम दी रखी है। इज़ डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन बाय एन एंगल थीटा। तो यहाँ से थीटा एंगल से, अपने रेस्ट पोजीशन से इसको डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया गया। ठीक है। द स्ट्रिंग हिट्स अ पेग। यहाँ पैग है ना। तो ये स्ट्रिंग को छोड़ा जाएगा तो ये यहाँ पे आके टकरा जाएगी इससे, पेग से। पेग ऐसा समझ लो कोई कांटी है ना, नेल है, तो वो वहाँ फंस जा रही है। ठीक है, ऐसा समझ लो। विच इज़ फिक्सड एट अ डिस्टेंस एक्स बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंसन। पॉइंट ऑफ सस्पेंसन से एक्स डिस्टेंस पे है। द बॉब स्टार्ट्स गोइंग इन अ सर्कल सेंटर्ड एट द पैग। देखिए, इसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये ऑब्वियस था कि अब जो बॉब है, जब ये यहाँ पर टकरा जाएगी तो ये सेंटर हो जाएगी उसके लिए, और फिर उसके अबाउट वो घूमना चालू कर देगी। पहला पार्ट पूछा गया है, एज्यूमिंग डैट इनिशियली द बॉब हैज़ ए हाइट लेस देन द पैग। यानी पैग की हाइट यहाँ पर है तो उससे कम हाइट है इसकी। क्लियर है ये चीज़? मतलब नीचे से हाइट लिया है ना, बोला जा रहा है। सो डैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब इक्वल इट्स इनिशियल हाइट। तो बताना है कि जब ये फाइनली अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, यहाँ से छोड़ा गया है, यहाँ से रिलीज किया गया है, तो ये अपने ओरिजिनल हाइट जो कि मैं एच ले रहा हूँ उतने तक ही पहुँचेगी। ठीक है। और ये हाइट मैं कहाँ से लिया हूँ? एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगी, है ना, ये पैग जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, पैग के जस्ट नीचे वाला पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट, वहाँ से मैं हाइट लिया हूँ। क्लियर है ये चीज़? तो आप ये सिचुएशन समझ पा रहे होंगे कि ऐसे करके कोई धागा है, इसको छोड़ दिया गया ऐसे, यहाँ बॉब है तो ये ऐसा ऐसा करता रहेगा। ठीक है। अगर पैग नहीं होता तो ऐसा ऐसा करता रहता, लेकिन क्या है, यहाँ पर, यहाँ आते ही पैग हो गया तो यहाँ फंस गया है ये। अब ऐसे जाता है ये, फिर वापस आता है, फिर पैग खुल जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ पे आएगा और ऐसे होता रहेगा। ठीक है। तो यही सिचुएशन है बस यहाँ पे। बाकी बहुत बेसिक है, देखते हैं कैसे हम लोग इसको सोचेंगे। ऐसे तो दिल से आवाज़ आ रही है कि ये वहीं तक जाएगा, लेकिन उसको अगर मैथमेटिकली दिखाना है तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ और इसको फाइनल पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ से रिलीज किया गया है तो ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो होगी। और यहाँ बोला गया कि वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुँची है, यानी ऑब्वियसली वेलोसिटी, वहाँ स्पीड जीरो हो चुकी है, क्योंकि अगर स्पीड जीरो नहीं होती तो ऊपर जाने की और गुंजाइश होती। तो यहाँ पर भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो हो गई। क्लियर है ये चीज़? अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस लेवल को मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की जीरो मान लूँ इस लेवल पे। ठीक है। अब देखिए, इनिशियल एनर्जी जो है ना, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? कितना है? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे? एम जी स्मॉल एच। ठीक है। उसी तरीके से फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे आप? फाइनल एनर्जी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बस यही मैं अभी समझाऊंगा। फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे? तो वही फिर से के फाइनल प्लस यू फाइनल। के फाइनल तो अगेन जीरो, और यू फाइनल क्या लिखोगे? एम जी कैपिटल एच। और यही प्रूफ करना है कि के कैपिटल एच स्मॉल एच के बराबर है। अब देखिए, मैं क्या दावा कर रहा हूँ कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर होंगे। ऐसा क्यों दावा किया? क्योंकि बाकी लोगों के द्वारा वर्क डन जीरो है यहाँ पे, है ना। टेंशन फोर्स है यहाँ पर, लेकिन टेंशन फोर्स की वर्क डन ऑलवेज जीरो है। क्यों? टेंशन फोर्स रेडियल डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही है, दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो वर्क डन उसकी जीरो होगी। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो एम जी एच इक्वल टू एम जी कैपिटल एच आ गया। तो इससे आपको दिख रहा है कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच आ रहा है। ठीक है। तो अपने वो सेम हाइट तक पहुंचेगा। तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। इफ़ द पेंडुलम इज रिलीज विथ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा 90 डिग्री हो गई है, मतलब इस बॉब को यहाँ से रिलीज किया गया है, एंड एक्स इक्वल टू एल बाई टू, और एक्स की वैल्यू एल बाई टू है ना। मतलब ये एल है, ये एल बाई टू है, तो नीचे वाला लेंथ भी एल बाई टू होगा इस बार। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोवेस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। मतलब ये कितना ऊपर बॉब जा सकता है ना। यहाँ से छोड़ें तो इस बार यहीं तक नहीं रहेगा, इस साइड भी जा सकता है। ठीक है। और जब तब तक जाएगा जब तक कि रस्सी ढीली ना हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो वहीं तक पूछा गया है ऐसे। उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, अभी मैं समझाता हूँ यहाँ कैसे। तो ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा बना के रखा है कि यहाँ से रिलीज किया गया,
यहाँ से रिलीज किया गया, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फिर वो पहले इस पॉइंट पर आया, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे है ना, ये रस्सी ऐसे ये वाली पार्ट हो जाएगी और ये रस्सी बन जाएगी जो मेरे काम की रस्सी है, और ये सेंटर बन जाएगा, है ना, नया सेंटर आगे के मोशन के लिए। क्लियर है ये चीज़, ये आगे के मोशन के लिए ये सेंटर बन जाएगा। तो देखिए मैं पहले क्या चाह रहा हूँ, बी पॉइंट पे स्पीड निकाल लूँ। तो कैसे निकालूंगा मैं बी पॉइंट पे स्पीड, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लेता हूँ ए से बी के बीच, के ए प्लस यू ए इक्वल टू के बी प्लस यू बी। ऐसे आप एक लाइन में √2GL भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन देख लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूँ, तो यू ए कितना हो जाएगा, mgh, और h की वैल्यू ये कितनी है, l है, क्योंकि ये भी तो l/2 है। अच्छा मैं स्मॉल l यूज कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन में कैपिटल l है तो आप देख लेना उसको। mg/l, kb कितना हो जाएगा, वही निकालना है, हाफ mu², और ub कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 माना हूँ, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, √2GL। तो उसी की मैं बात कर रहा था, ये u की वैल्यू √2GL आ गया। अब हमारी आगे की सोच पुराने क्वेश्चन से एकदम मिलती जुलती है कि ये कहाँ पर जाकर, है ना, स्लैग हो जाएगी। तो स्लैग हो जाएगी तो इस इंस्टेंट पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, जस्ट 0 होगी। यहाँ पर स्पीड 0 नहीं होगी, टेंशन 0 होगी। ठीक है, स्पीड होगी और टेंशन फिर भी 0 हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ नीचे mg लग रही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। mg का एक कंपोनेंट इधर कर लीजिए तो वो कितना होगा, mg cos थीटा। ठीक है, फिर सेंटर पे आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाओगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे, mv²/L, इसकी भी आदत होगी आपको, या फिर आप इनर्शियल फ्रेम से भी इस लाइन को लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेट फोर्स 0 आपको महसूस होगी उस रोटेटिंग फ्रेम से, तो आप लिख सकते हो mg cos थीटा इक्वल टू mv²/L। तो v² की वैल्यू कितनी हो गई, Lg cos थीटा। ठीक है, v² की वैल्यू Lg cos थीटा। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं, के बी प्लस यू बी इक्वल टू के सी प्लस यू सी। अगेन टेंशन है यहाँ पर, लेकिन वर्क डन बाय टेंशन 0 है। क्यों, सेम लॉजिक, टेंशन रेडियल डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। अब देखिए के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ mu²। यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यहीं पर मैंने ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली है। के सी की वैल्यू हाफ mv², और यू सी की वैल्यू कितनी होगी, mgh। अब h क्या होगा, ये पूरा हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये l/2 है, ये भी l/2 है, तो l/2 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट, जो ये वाली जो हाइट है, l/2 cos थीटा। क्लियर है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, l/2 प्लस l/2 cos थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ l/2 1 प्लस cos थीटा। क्या आपको 2 करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी करता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब u² की वैल्यू लिख दीजिए 2GL, v² की वैल्यू ऊपर से Lg cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो GL प्लस GL cos थीटा। ठीक है, 2GL, एक सेकेंड, एक कुछ गलत हुआ है क्या, हाफ mu², अच्छा हाँ, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, एक मिनट ध्यान से देखिए। ये mv² जब r लिखा मैंने mv²/r, तो रेडियस की वैल्यू क्या है, l/2 है ना, ध्यान दीजिए, रेडियस की वैल्यू l/2 है, तो ये l/2 होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, नहीं आदत हो गई है ना l ले लेने की, रस्सी की लेंथ ही, लेकिन ये रस्सी कितने लेंथ की है, l/2 लेंथ की है ये वाली। तो यहाँ पर mv²/l/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी 2 आया, 2GL माइनस GL क्या हो जाएगा, GL, और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 3GL cos थीटा/2 आ जाएगा। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 2/3। खैर हम लोगों से पूछा गया था बी पार्ट में कि कितना ऊपर स्लैक हुई है रस्सी, है ना, ये हाइट पूछी गई है मुझसे, ये हाइट पूछी गई है। ठीक है, तो हाइट कैसे निकालोगे, वही l/2 1 प्लस cos थीटा, यही तो हाइट है वो, l/2 1 प्लस cos थीटा। l/2 तो l/2 है,
कॉस थीटा की वैल्यू 2/3। अब एलसीएम ले लीजिए, 3 + 2 5/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5L/6। तो ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोवेस्ट पोजीशन, है लोवेस्ट पोजीशन से पूछा गया। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट ये और आगे जाएगा, क्यों? आपने पढ़ा है ना, इसके पुराने 1-2 क्वेश्चन पहले, कि फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे करता है ना, ये थीटा ही रहेगी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, तो u² sin² θ/2g से आप ये वाला भी हाइट निकाल सकते थे, और ये भी पूछा जा सकता था यहाँ पे, पर पूछा नहीं है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L फॉर विच द बॉब गोज इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउ द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ से जब रिलीज किया गया तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, x/L की क्या हो, है ना, x/L की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये फिर सर्कुलर मोशन करने लगे इस पैग के अलोंग। क्लियर है ये चीज़? एक कंप्लीट सर्कल, कम से कम एक कंप्लीट सर्कल तो पूरा कर ले। तो देखिए क्या है सिचुएशन। तो आपने पढ़ा है टू कंप्लीट सर्कल u मिनिमम कितना होना चाहिए, √5GR होना चाहिए, u मिनिमम √5GR होना चाहिए, है ना, तब ये यहाँ तक पहुँच पाएगा और स्पीड जीरो नहीं होगी, टेंशन यहाँ जीरो करके निकालते हैं, स्पीड √GR आती है। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए ये मैं मान लेता हूँ इस वाले लेंथ को x मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L-x, है ना, L कैपिटल में भी लिख सकते हो आप। अब देखिए यहाँ से जब रिलीज किए थे तो अभी अभी हमने पीछे डिराइव किया था, u की वैल्यू कितनी आई थी, √2GL। आ रही बात समझ में, √2GL। तो मैं डायरेक्ट, है ना, ग्रेटर देन लेस देन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इक्वेट कर रहा हूँ कि u की जो वैल्यू होनी चाहिए √2GL, ये √5GR के बराबर होना चाहिए। और r की वैल्यू क्या होती है, रेडियस, है ना, पाथ की रेडियस, तो यही रेडियस की तरह बिहेव करेगी, तो L-x। आप चाहते तो यहाँ ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल भी ला सकते थे, खैर रूट कट जाएंगे, है ना, स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जी भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2L = 5L-5x। इसको इधर ले आइए, तो 5x = 3L, x/L की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5, है ना, L को अब मैं कैपिटल लिख देता हूँ, 3/5 कितना होगा, 0.6। तो ये x/L 0.6 होना चाहिए। लेकिन देखिए अजीब सिचुएशन है कि जब ये रस्सी यहाँ पे फंसेगी और ये जब सर्कल में मूव करना चाहा ऐसे करके, ठीक है, तो एक पार्ट रस्सी का यहीं पर है, तो आपको लग नहीं रहा है वो उससे टकरा जाएगा, थोड़ा थोड़ा कि अच्छे से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये टेंडेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ज़्यादा आगे सोचना नहीं था हमें। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।